नौकरी देने के नाम पर घर बुलाए भाई बहन, बहन के साथ की छेड़छाड़। आरएसी का बर्खास्त जवान बताया जा रहा है आरोपी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में नौकरी के नाम पर भाई बहन को घर बुलाकर आरोपी द्वारा बहन के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने पर कॉलोनी के लोगों में आक्रोश फैल गया और कॉलोनी वालों ने आरोपी के घर को घेर लिया तथा पुलिस को घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग निकला। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी का रहने वाला युवक पास के ही गांव के भाई बहन को नौकरी दिलाने के लिए अपने घर पर ले आया था। लोगों के मुताबिक आरोपी युवक ने भाई को कागज लेने के लिए घर से बाहर भेज दिया। इस दौरान आरोपी ने लड़की के साथ अश्लीलता की। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि लड़की के चिल्लाने पर लोग मौके पर पहुंचे, जहां लोगों के पहुंचने पर आरोपी घर से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी कृष्ण राज जांगिड़ और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि आरोपी पूर्व में भी कई बार आपराधिक मामलों में पकड़ा जा चुका है। स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोपी आरएसी का पूर्व जवान बताया गया है। अभी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें एक नाबालिग बच्चे के साथ में रेप की जो घटना कारित करना बताया गया है और घटना स्थल जो बताया है वो राजेंद्र सिसोदिया नाम के व्यक्ति का घर बताया है। तो मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जब तक पहुंच चुका है और प्रकरण दर्ज करके इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। अग्रिम अनुसंधान के बाद जो भी डिटेल्स आती है वापस शेयर की। ये आरोपी है, ये आरएसी का जवान है। अभी तक की जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया जा रहा है कि वो पूर्व में आरएसी में जो है जॉब करता था। बाकी अग्रिम अनुसंधान से चीजें जो स्पष्ट हो पाएंगी। सर यहाँ पर उपद्रव वगैरह भी हुआ है, मारपीट भी हुई? देखिए कॉलोनी वालों ने थोड़ा सा आवेश में आकर के कुछ कोशिश की थी, लेकिन समझाइश के बाद में उन्होंने जो है बात को हमारी को माना और किसी ने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं। हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर की लूट, परिवार के लोगों को बना लिया बंधक, आवाज करने पर जान से मारने की दी धमकी। धौलपुर शहर में पुलिस लाइन के पास मयूरी नगर में एक घर में देर रात लूट हो गई। यहां 6-7 हथियारबंद बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के गहने, नकदी और 2 बाइक लूट ली है। वारदात 12-13 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई। बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे। उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे और अवैध हथियार जैसे कट्टे, बंदूक और लकड़ी के डंडे लिए हुए थे। पीड़ित घर मालिक संतोष कुमार ने धौलपुर निहालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने आते ही संतोष, उनकी मां किशन देवी, बहन शीला और भाई रवि के सीने पर हथियार तान दिए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बदमाशों ने चांदी की 2 जोड़ी पायल, एक करधोनी, सोने की 3 अंगूठियां, चांदी की 1 अंगूठी, बच्चों के चांदी के चूरे और बच्चे के सोने का ओम लूट लिए। इसके अलावा 20,500 रुपए नकद भी ले गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। गश्ती का दल वाहन मौके पर पहुंचा, लेकिन सिर्फ देखकर चला गया। संतोष कुमार ने पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई और लूटे गए सामान की बरामदगी की मांग की है। ये कोई अभी का पहला मामला नहीं है। रात भर पुलिस की गश्त के बावजूद चोरी की घटनाएं होना गश्त व्यवस्था की हकीकत बयां करती है। मंगलवार को 3 घंटे बंद रहेगी कई इलाकों की बिजली। 132 केवी जीएसएस बसेड़ी के सहायक अभियंता राकेश कुमार मीना ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 मंगलवार को 132 केवी जीएसए पर ट्रांसफार्मर एवं 33 केवी फीडर कंचनपुर का रखरखाव कार्य किया जाएगा, जिस कारण 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी फीडर कंचनपुर एवं इससे जुड़े सभी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति मंगलवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। आपके धौलपुर शहर में पहली बार
एमडी मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। एमडी मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। एमडी मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। एमडी मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा, ग्वालियर की रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो, तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। एमडी मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। किसान के ऊपर टूटकर गिरा हाई टेंशन लाइन का तार, हुई मौत। खेतों में काम करते समय हुआ हादसा। सोमवार दोपहर को धौलपुर जिले के सेपो थाना क्षेत्र के मठहारी गांव में खेत पर काम करते समय 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान मठहारी निवासी नेतराम पुत्र गंगारामपुरी के रूप में हुई है। नेतराम सोमवार को अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर उन पर गिर गया, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों ने गंभीर रूप से झुलसे नेतराम को तुरंत जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चरी में रखवाया और परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द कर दिया। आज दिनांक 15/12/2025 को मठहारी पर एक व्यक्ति की बिजली के लाइट के तार से करंट लगने से मृत्यु हो गई, जिसको इलाज हेतु सामान्य चिकित्सालय धौलपुर लाया गया और धौलपुर से तहरीर प्राप्त हुई। उस तहरीर पर कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम विष्णुदत्त एएसआई, थाना शेखो। सीएम के जन्म दिवस पर किया रक्तदान, कंबल बैंक शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन और सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला अस्पताल धौलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाया। इसी दौरान मरीजों के परिजनों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने कंबल बैंक का शुभारंभ किया और एक आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया गया। सोमवार को जिला चिकित्सालय धौलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर की ओर से कंबल बैंक का शुभारंभ किया गया। यह बैंक भर्ती मरीजों के परिजनों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, डॉक्टर RS गर्ग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने रेड क्रॉस द्वारा मरीजों के परिजनों को सर्दी से बचाने के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना की। रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर RS गर्ग ने बताया कि आमजन की सेवा ही रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि मातृ शिशु चिकित्सालय में भर्ती प्रसूताओं के साथ रहने वाले परिजनों के लिए सर्दी से बचाव हेतु कंबल बैंक स्थापित किया गया है। इस दौरान रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष रोहिल सरेन, माहिर हसन रिजवी, नरेंद्र तोमर, चीकू कमठान, भूपेंद्र राणा, डॉक्टर BD व्यास, राजा भैया, रणवीर डंडोतिया, धीर सिंह जादव, अविनाश शर्मा, मुकेश शर्मा, नरेंद्र तोमर, प्रदीप ठाकुर, मदन कोहली आदि मौजूद रहे। अग्रवाल समाज समिति तसीमों के अध्यक्ष बने विजय मित्तल। जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल की अध्यक्षता में हुआ निर्वाचन। अग्रवाल समाज समिति तसीमों की नवीन कार्यकारिणी के गठन के लिए अग्रवाल धर्मशाला तसीमों में जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य नवीन कार्यकारिणी का गठन करना था, जिसके लिए जिला अग्रवाल महासमिति के जिला सलाहकार व मंत्री मुकेश बंसल, कोट धौलपुर को अग्रवाल समाज समिति तसीमों के चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए। चुनाव में सर्वसहमति से विजय मित्तल को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया।
वहीं महामंत्री पद पर दीपचंद मित्तल, उपाध्यक्ष पर महावीर प्रसाद मित्तल, मुख्य संरक्षक विनोद कुमार मित्तल, कोषाध्यक्ष दीपेंद्र कुमार मित्तल, निरीक्षक पद पर रमेश सिंघल, संगठन मंत्री शिव कुमार मित्तल, मंत्री ब्रजमोहन मित्तल, प्रचार मंत्री अनिल मित्तल को चुना गया। सभी पदों पर चुनाव निर्विरोध हुए। नवगठित कार्यकारिणी का माला व अग्रसेन पटका पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय मित्तल ने कहा कि समाज ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए सभी अग्रबंधुओं का धन्यवाद। मैं समाज के प्रति प्रत्येक दायित्व का निर्वहन करूंगा। जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल ने कहा कि सभी 11 पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ है, ये खुशी की बात है। साथ ही मित्तल ने नवनियुक्त कार्यकारिणी को बधाई दी। अग्रसेन महाराज की जय। भाई समाज ने मुझे अध्यक्ष पद दिया है, इसको मैं बनेगा, उसकी सेवा करूंगा और समाज के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। आज अग्रवाल समाज संस्थान तसीमों का चुनाव संपन्न कराए गए और बहुत ही अच्छे माहौल में सर्वसम्मति से सभी पदों पर चुनाव संपन्न हुए और हम जिला अग्रवाल महासमिति ये अपेक्षा करती है कि पूरी कार्यकारिणी मिलकर के इस बहुत बड़ा एक काम है यहाँ सदन का और सदन का निर्माण कराए और शीघ्र ही हम इस सदन में एक बैठक आयोजित करें। धन्यवाद। अग्रवाल महासमिति के तत्वाधान में हमारे चुनाव अधिकारी मुकेश बंसल कोट, अग्रवाल समाज समिति तसीमों के चुनाव संपन्न कराए गए, जिनमें सर्वसम्मति से निर्विरोध सभी हमारे 11 पदाधिकारी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। बड़ी खुशी का माहौल है और ये अग्रसेन भवन बनने जा रहा है। इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ भगवान अग्रसेन जी से कि जल्दी से जल्दी ये भवन तैयार हो, इसमें हम दोबारा उद्घाटन करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित, 10वीं, 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9001 75 58 70। दूसरा मोबाइल नंबर 81 26 56 46 18। 3 जनों ने दुकानदार व उसके पिता के साथ की मारपीट, 5 घंटे तक कमरे में बंद रखकर पिटाई करने का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के लोहार बाजार स्थित एक बर्तन की दुकान में दुकानदार और उसके पिता के साथ 3 आरोपियों द्वारा झगड़ा और मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित दुकानदार को आरोपी जबरन बंधक बनाकर मलकपाड़ा स्थित अपने घर ले गए, जहां 5 घंटे तक कमरे में बंद रखकर पिटाई की गई। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़ी शहर के मलकपाड़ा निवासी 45 वर्षीय पीड़ित दुकानदार संतोष कुमार बंसल पुत्र ओम प्रकाश बंसल ने बताया कि लोहार बाजार में उसकी बर्तनों की दुकान है। ये दुकान उनके पिता के समय से किराए पर है।
जिस पर झगड़े के चलते दुकान मालिक से कोर्ट केस चल रहा है। दीवानी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। दुकान का किराया प्रतिवर्ष कोर्ट में जमा कराया जा रहा है। पीड़ित संतोष बंसल ने बताया कि 2 दिन पहले उनकी दुकान पर जाकर दुकान मालिक के परिवार के लड़के अतीक और 2 अन्य युवकों ने दुकान खाली करने को लेकर धमकी दी। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी संतोष को दुकान से बाहर खींच लिया और जमकर पिटाई की। इस दौरान उसके पिता बचाने आए तो उनकी भी पिटाई की गई। जब लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपी संतोष को बंधक बनाकर अपने घर मलकपाड़ा ले गए, जहां कमरे में बंद कर लाठी डंडों से पिटाई की। रात्रि के समय में जैसे तैसे उनके घर से भाग आया। 2 दिन से वह आरोपियों के भय के चलते रिपोर्ट नहीं करा पा रहा था। जैसे तैसे पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई और मामले में कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाने के जांच अधिकारी एवं टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़ित द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। सर मेरे पास एक दुकान है किराए की, वो माइल पटवारी की है। दूसरा जना आके यूँ करा दुकान को खाली करके मुझे दो। इस चक्कर में उससे झगड़ा हुआ था, मारपीट कर रहा है। कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। सर मैं क्या करूँ? की थी पाड़े में की थी सर, पुराना है। इसको लेकर पुलिस को सूचना दे दी आपने? यस दे दी सर। दे दी। पहले सर विवाद नहीं हुआ सर, आज पहली बार ही हुआ है। पहली बार हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। देशी विदेशी पक्षियों के लिए स्वर्ग बने धौलपुर के जलाशय। 7 समुंदर पार के माइग्रेटरी पक्षियों को रास आई धौलपुर जिले की आबोहवा। 7 समुंदर पार कर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर प्रवासी पक्षी इन दिनों धौलपुर में हजारों की संख्या में आए हुए हैं और प्रवासी पक्षियों के लिए जिले के जलाशय स्वर्ग बन गए हैं। धौलपुर में इन दिनों 8 जलाशयों के आसपास इस बार हजारों की संख्या में इंडियन स्कीमर, लिटिल ग्रीव, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, इंडियन पॉन्ड हेरॉन, कैटल ईग्रेट, पेंटेड स्टॉर्क, एशियन स्पूनबिल, लेसर विस्लिंग डक, बार हेडेड गीज, कॉमन पोचार्ड, किंगफिशर इत्यादि प्रजातियों के पक्षी डेरा डाले हुए हैं। स्थानीय पर्यटक इन पक्षियों को देखने के लिए जलाशयों पर जा रहे हैं। चंबल नदी पर इंडियन स्कीमर देखा जा रहा है। स्कीमर अपने कुनबे के साथ आए हैं। देशी भाषा में इन्हें पनचीरा के नाम से जाना जाता है। जून महीने के बाद ये वापस श्रीलंका और उड़ीसा के समुद्री तट पर चले जाएंगे। अफ्रीका और एशिया का मशहूर पक्षी किंगफिशर भी धौलपुर आ चुका है। किंगफिशर पक्षी दिखने में बहुत सुंदर होता है। यह एक छोटे आकार का पक्षी है। आम भाषा में इसे राम चिड़िया या किलकिला भी कहते हैं। इस चिड़िया को किंगफिशर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह फिशिंग करने में मास्टर होता है। किंगफिशर की कई जातियां विश्व की विभिन्न जगहों पर पाई जाती हैं। कुल मिलाकर इसकी करीब 87 प्रजातियां हैं, जिनमें से सफेद और नीले रंग का किंगफिशर दुर्लभ माने जाते हैं। वन्य जीव प्रतिपालक धौलपुर राजीव तोमर ने बताया कि हजारों की संख्या में स्थानीय और प्रवासी परिंदों की उपस्थिति दर्ज की गई। धौलपुर जिले की चंबल नदी, तालाबे शाही, खलती निभी का ताल, हुसैन सागर वन विहार, विशौंदा का ताल, राम सागर, उर्विला सागर, हुसैन सागर और आंगई बांध सहित 8 जलाशयों पर पक्षियों की चहचहाट और कलरव की ध्वनि सुनाई दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रवासी पक्षी यहां प्रजनन के साथ ही भोजन की कमी के कारण प्रतिवर्ष आते हैं। परिस्थितियों से बचने के लिए ये पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहां पहुंचते हैं। सर्द मौसम बिताने के बाद गर्मी शुरू होते ही अपने अपने देश को लौट जाते हैं। साइबेरिया, यूरोप से लेकर काजाख्स्तान, बांग्लादेश, तिब्बत से पक्षी आते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत सिकरवार की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर जो कि पर्यटकों का तीर्थ इस समय देशी विदेशी पर्यटकों से चारों ओर घिरा हुआ है। काफ़ी मात्रा के अंदर देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक जलीय जीवों को और दूसरे जीवों को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। चंबल जो कि जीवनदायिनी धौलपुर की, जो धौलपुर से होकर गुजरती है, इस समय जलीय जीव जैसे मगर, घड़ियाल और बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं और उन्हें देखने के लिए पर्यटक ललायत रहते हैं। उसके अंदर हमारा जो जलीय राष्ट्रीय जीव जेंजेटिक डॉल्फिन वो भी पाई जाती है और जैसे उछल कूद करती है तो लोगों का मन मोह लेती है। उसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। और धौलपुर का मैस्कॉट जो कि इसको इंडियन स्कीमर कहते हैं और हिंदी में पंचीरा, वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ही वो नेस्टिंग करते हैं। और रेत के टापुओं के ऊपर जब बैठते हैं तो उन्हें ज्वेल ऑफ द चंबल कहते हैं। उनकी लाल और पीली से कलर की जो चोंच है वो अपने आप में एक उन्हें अद्भुत रूप देती है। उसका ऊपर का हिस्सा छोटा और नीचे का हिस्सा बड़ा होता है। जब वो पानी के अंदर
चोंच लगाकर जब उड़ती हैं, जो पानी को चीरती हुई, तो एक अलग ही मनोरम दृश्य होता है। इसके अलावा और बहुत सारी वाटर बॉडीज और सेंचुरी हैं धौलपुर के अंदर, जिसमें बहुत सारे जलीय जीव और दूसरी बर्ड्स अभी आई हुई हैं, जैसे कि शॉबलर, बार हेडेड गीज, ग्रे लेग गीज और बहुत सारी बर्ड्स हैं, जिनको देखने के लिए भी पर्यटक चारों ओर धौलपुर में घूमते रहते हैं। तो इस समय जो सर्दी का समय है वो पर्यटकों के लिए और जल जीवों के लिए एक तरह से धौलपुर स्वर्ग। ये पूरे साइबेरिया, यूरोप से लेके और कजाकिस्तान और बांग्लादेश और आपके तिब्बत, इन सब देशों से यहाँ पर पक्षी आते हैं, जैसे हुसैन सागर, राम सागर, तालाब शाही, ये आपका स्टेशन के पास जो खलती बोलते हैं, बड़ी संख्या में पक्षी बैठे हुए हैं। और हम जब जाएंगे तो काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट वहाँ बैठे रहते हैं और उनको निहारते हैं। 51 फीट का साफा बांधकर अध्यक्ष चंसोरिया का किया भव्य स्वागत। श्री राज राजेश्वरी केला माता मंदिर बाड़ी पर मंदिर ट्रस्ट, जगदम्बा संघ और मचकुंड सेवा समिति द्वारा सनाट्य ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन चंसोरिया का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम श्री केला माता जी के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्चना कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। इसके पश्चात केला माता ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा सनाट्य ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन चंसोरिया का 51 फुट का साफा बांधकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष कालीचरण स्वर्णकार, जगदम्बा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम चंसोरिया, दिनेश गर्ग, रमेश वैश्य, रामकिशन गर्ग, विशंभर परमार, हरिशंकर मंगल, मुकेश गर्ग, राधा वल्लभ सर्राफ आदि मौजूद रहे। जिला अस्पताल धौलपुर के फिजिशियन डॉक्टर प्रतीक मंगल अब रोजाना शाम को 3 बजे से 7 बजे तक गौरव होटल धौलपुर के बगल में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः बुखार, खांसी, जुकाम, चक्कर आना, कमजोरी, बीपी, शुगर, थायराइड, श्वास, मस्तिष्क रोग, लीवर, गुर्दा, गठिया, एलर्जी एवं अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज डॉक्टर प्रतीक मंगल MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से परामर्श ले सकते हैं। धौलपुर में अब आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भरोसेमंद नाम डॉक्टर प्रतीक मंगल, सहायक आचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर एवं जिला अस्पताल धौलपुर, पूर्व चिकित्सक, SMS अस्पताल जयपुर एवं महात्मा गांधी चिकित्सालय जयपुर। परामर्श स्थल का पता गौरव होटल धौलपुर के बगल में हॉस्पिटल रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 90 79 519 264। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के सफल आयोजन के दिए निर्देश। वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम एवं साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में सभी विभाग एवं संबंधित नोडल अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने विकास रथ यात्रा के समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की उपलब्धियों से संबंधित सभी प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें। विकास रथ में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी की सभी तैयारियां समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों को लोक मामलों से संबंधित कार्यों में स्फूर्त ढंग से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे प्रकरणों, जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दीर्घकाल से लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराया जाए, औसत निस्तारण समय से कमी की जाए एवं परिवादों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण कर परिवादियों को राहत प्रदान की जाए। उन्होंने जल संसाधन के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि
कराए गए डिग्गियों के लिए अविलंब विद्युत कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पीएचईडी को पेयजल की समय समय पर गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति लाइनों की मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में सभी विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा कर अपेक्षित कार्रवाई हेतु निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त निदेशक कृषि विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों द्वारा की जा रही फसल सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद एवं विद्युत आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बबली राम जाट सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बकाया राशि की वसूली के लिए डिस्कॉम ने लगाए शिविर। राजाखेड़ा उपखंड में 17 करोड़ रुपए, बाड़ी में 15 करोड़ 73 लाख रुपए और धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 10 करोड़ 11 लाख रुपए हैं बकाया। धौलपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले जयपुर डिस्कॉम ने बिजली बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। इसी क्रम में डिस्कॉम ने बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली के लिए शिविर आयोजित किए हैं। ये शिविर सोमवार को राजाखेड़ा उपखंड के धारापुरा गांव, जसूपुरा बिजली घर, ग्रामीण उपखंड के दरियापुरा बिजली घर और पचगांव अटल सेवा केंद्र पर लगाए गए। इन शिविरों का उद्देश्य लंबित बिल जमा कराने के लिए बकायेदारों को प्रेरित करना था। जयपुर डिस्कॉम के अनुसार धौलपुर जिले के ग्रामीण राजाखेड़ा और बाड़ी उपखंड में बकायेदारों की सबसे अधिक लंबित राशि है। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नियमित और डीसी-पीडीसी उपभोक्ताओं पर भारी बकाया है। कई गांवों में बिजली बिल नाम मात्र के जमा होते हैं, जबकि करोड़ों रुपए की राशि बकाया चल रही है। जयपुर डिस्कॉम की सीएमडी आरती डोगरा की नाराजगी के बाद डिस्कॉम इन उपखंडों में राजस्व वसूली को लेकर गंभीर हो गया है। डिस्कॉम के एक्सीएम विवेक शर्मा ने बताया कि बकायेदारों से लगातार संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने को कहा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कई बार मौका देने के बाद भी यदि बकाया राशि जमा नहीं कराई जाती तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आंकड़ों के अनुसार राजाखेड़ा उपखंड में 8,660 उपभोक्ताओं पर 17 करोड़ रुपए, बाड़ी उपखंड में 6,080 उपभोक्ताओं पर 15.73 करोड़ रुपए और धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 6,981 उपभोक्ताओं पर 10.11 करोड़ रुपए की बकाया राशि लंबित है। चेतना अधिवेशन में धौलपुर से पहुंचे कई कर्मचारी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से संघर्ष चेतना अधिवेशन का आयोजन जयपुर के खंडेलवाल वैश्य ऑडिटोरियम वैशाली नगर में प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें 88 संगठनों के 1500 से ज्यादा कर्मचारी संघों के जनप्रतिनिधियों एवं सैकड़ों संविदा कार्मिकों की उपस्थिति रही। अधिवेशन में धौलपुर जिले से महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में विभिन्न संगठनों के 2 दर्जन पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा के बाद भी राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन नहीं करने, पदोन्नतियां नहीं करने, वेतन विसंगति दूर नहीं करने, संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण नहीं करने आदि के विरोध में संघर्ष को तेज करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करते हुए 19 जनवरी 2026 को राजधानी जयपुर में विशाल चेतावनी महारैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया। धौलपुर जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने प्रत्येक कर्मचारी को पदोन्नति के 5 अवसर देते हुए 7, 14, 21, 28 एवं 32 वर्षीय सेवा पर पदोन्नति पद का वेतन देने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों से भेदभाव समाप्त कर 8 साल से बंद तबादले शुरू करने एवं शिक्षकों की बकाया डीपीसी शुरू करने तथा प्रत्येक विभाग में स्पष्ट एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने जैसी मांगे प्रभावी ढंग से उठाई। अधिवेशन में धौलपुर जिले से हरिसिंह गुर्जर, चंद्रशेखर शर्मा, कौशलेंद्र वशिष्ठ, प्रदीप शर्मा, नीरज कुमार आदि शामिल हुए। राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली बिलों का कराए निपटारा। धौलपुर जिले के विद्युत निगम बाड़ी खंड के अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह ने खंड बाड़ी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 21 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने विद्युत बिलों से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा कराएं। उन्होंने बताया कि बाड़ी, बसेड़ी, सेपऊ एवं सरमथुरा उपखंडों से संबंधित उपभोक्ताओं के विवादित व त्रुटिपूर्ण बिल, डीसी, पीडीसी कनेक्शन तथा पुराने लंबित वीसीआर वाले विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। वहीं नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ता भी अपने त्रुटिपूर्ण बिलों को सही कराकर एलपीएस में लाभ ले सकते हैं। एक्सीएन गोविंद सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि 21 दिसंबर 2025 तक
बकाया बिलों को सही कराकर जमा नहीं कराया गया तो बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी तथा कटे हुए कनेक्शनों पर लगातार VCR भरी जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बकाया बिलों के निपटारे के लिए बाड़ी उपखंड में 4042, बसेड़ी में 4200, सरमथुरा में 3373 तथा सैपू में 4000 नोटिस तैयार कर उपभोक्ताओं को वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा करें, छूट का लाभ उठाएं तथा अपने कटे हुए विद्युत कनेक्शनों को पुनः चालू करवाएं। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम। साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की, आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ बीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। लोगों को डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। मानपुर गांव में विशेष जनसेवा शिविर आयोजित। भारतीय डाक विभाग की ओर से सोमवार को धौलपुर जिले के मानपुर गांव में जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को डाक विभाग की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा मौके पर ही उनका लाभ भी प्रदान किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर के मुख्य अतिथि डाक अधीक्षक रामकरण मीणा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि डाक निरीक्षक गोविंद सहाय मीणा उपस्थित रहे। डाक अधीक्षक ने अपने संबोधन में डाक विभाग की योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वहीं डाक निरीक्षक ने भी ग्रामीणों को डाक विभाग की बचत एवं बीमा योजनाओं के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर डीओ महेंद्र शर्मा ने ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। रोहित गुर्जर मानपुर द्वारा मौके पर ही ग्रामीणों के खाते खुलवाए तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा कराकर लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। मंच संचालन हेम सिंह कुशवाहा ने किया। शिविर में रामू शर्मा, डाक अधिदर्शक नवीन शर्मा, सियाराम गुर्जर आदि डाक कर्मचारी मौजूद रहे। भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने व मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर सेवा कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी मंडल में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर मंडल अध्यक्ष बाड़ी शहर वंदना शिवहरे के नेतृत्व में सेवा एवं समर्पण भाव से फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महाराणा प्रताप स्टेडियम के पास गाड़िया लोहार परिवारों के साथ आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद परिवारों को फल वितरित कर मुख्यमंत्री के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर दिनेश मामा, नरेश यादव, रामकुमार कुशवाहा, धनंजय शर्मा, श्रीनिवास मित्तल, सतीश प्रजापति, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, नाजिया खान, अनिता सिंघल आदि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सदैव समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य करती रहेगी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा जी के जन्मदिन एवं राजस्थान सरकार को 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बाड़ी शहर में गडरिया परिवारों को भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने फल वितरण का कार्यक्रम किया है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता उनकी लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लोगों को जल के महत्व के बारे में दी जानकारी। ताजपुरा में जल ग्रहण महोत्सव का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत ताजपुरा में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के वाटर शेड घटक एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जल ग्रहण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोली रहे। साथ में स्थानीय सरपंच मनखान सिंह व धौर सरपंच संतोष सिंह, अजय सरपंच हरजपुरा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस महोत्सव के दौरान परिसर में पौधरोपण भी किया गया। इसके अलावा जल संरक्षण निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मानवी गुर्जर व द्वितीय स्थान अतिबल का रहा। साथ में रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों के द्वारा पेड़ पौधों व तालाब, नदी आदि के सुंदर चित्र बनाए गए। पूर्व विधायक सुखराम कोली ने कहा कि जल है तो कल है, इसलिए हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जल की उपयोगिता को लेकर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में वाटर शेड अधिकारी अनीशा, AEN गीता, JN ललित, विद्यालय प्रधानाचार्य सोनू सहित ग्रामीण मौजूद रहे। बच्चों सहित नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष का किया स्वागत। शिवम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर में बार एसोसिएशन धौलपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिओम शर्मा का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर 10वीं कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य महेश शर्मा ने बताया कि परीक्षाओं में जो छात्र छात्रा शानदार अंक लेकर आए, उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बार बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। शिवम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की यह नई पहल है, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित करने का कार्य किया गया। प्रत्येक छात्र और छात्राओं को दीवार घड़ी देकर माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रागिनी शर्मा, मिनी मित्तल, अभिनव शर्मा, नमन कुशवाहा, प्रखर पंडित, रेणु निशा आदि बच्चों को सम्मानित किया गया। मंच संचालन सौरभ मुखर्जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर योगेश शर्मा, MS तोमर, इंद्र सिंह परमार, प्रमोद शर्मा आदि मौजूद रहे। जरूरतमंद विद्यार्थियों को बांटे बैग, स्लीपर व मैट। 15 दिसंबर को धौलपुर जिले के अति पिछड़े ग्राम पंचायत सेवर पाली के गांव सेवर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग, बैठने के मैट एवं स्लीपर वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रभात संस्थान के निदेशक राकेश कुमार ने कहा कि संसाधनों के अभाव में किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रभात संस्थान समय समय पर समुदाय के सहयोग से जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सामग्री, स्कूल बैग, स्लीपर, गर्म कपड़े सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है तथा समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य भी करता है। उन्होंने बच्चों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया और उपस्थित समुदाय के लोगों से अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं आवश्यक सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर राकेश कुमार, कल्पना सोलंकी, सुनील कुमार, नरेंद्र सिंह परमार, प्रधानाध्यापक राहुल कुमार मीणा आदि उपस्थित रहे। स्कूटी पाकर दिव्यांगों के खुशी से खिले चेहरे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पंचायत समिति धौलपुर में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में चयनित 20 दिव्यांगों को स्कूटियों तथा 30 श्रवण यंत्र कान की मशीन का वितरण किया गया। स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी लाभान्वित योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम में 20 दिव्यांगों को माला पहनाकर दिव्यांग स्कूटी के साथ बिल, बीमा तथा हेलमेट प्रदान किए गए तथा 30 लाभार्थियों को श्रवण यंत्र कान की मशीन दी गई। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि जिले में ऐसे दिव्यांग 18 से 45 वर्ष जो कॉलेज में अध्ययनरत हैं
या रोजगार कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटी का लाभ दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगों के लिए विभाग की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी दिव्यांगों के स्कूटी तथा कान की मशीन पाकर चेहरे खिल उठे। अग्रवाल युवा मंडल तसीमो अध्यक्ष व महामंत्री ने दिया इस्तीफा। अग्रवाल समाज समिति तसीमो के चुनाव के बाद अग्रवाल युवा मंडल तसीमो के अध्यक्ष अंकुर मित्तल व 6 वर्ष से युवा महामंत्री विवेक मित्तल ने अपने पद से इस्तीफा देकर युवा कार्यकारिणी भंग कर नवीन कार्यकारिणी के गठन की मांग की है, ताकि नए युवाओं को समाज के लिए समाज सेवा करने का मौका मिल सके। इस्तीफा देने के बाद दोनों युवा अध्यक्ष एवं युवा मंत्री ने कहा कि हम संगठन के साथ सदस्य बनकर हमेशा साथ खड़े रहेंगे। दोनों पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा नवीन अग्रवाल समाज समिति तसीमो के अध्यक्ष व महामंत्री के नाम दिया है। घने कोहरे में विजिबिलिटी को लेकर वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर। परिवहन विभाग ने चलाया सघन रिफ्लेक्टर अभियान। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा सघन रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। सोमवार को विभाग की ओर से रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि सर्दी के समय में अत्यधिक कोहरा होने के कारण विजुअलिटी कम हो जाती है। ऐसे में रिफ्लेक्टर के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वाहन चालक अपने इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टर को सही कारण तथा जिन वाहनों पर इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टर नहीं है, ऐसे वाहनों पर विभाग की ओर से रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि रिफ्लेक्टर अभियान निरंतर जारी रहेगा। यातायात पुलिस के सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे रात्रि के समय वाहनों की विजिबिलिटी हो सके और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत वाटर वर्क्स चौराहे पे, गुलाब बाग सर्कल पर रिफ्लेक्टर टेप्स 100 से ऊपर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप्स लगाए गए, क्योंकि आपको सबको पता है कि अभी सर्दियों का मौसम है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है और रिफ्लेक्टर टेप्स एक तरीके का बहुत ही कारगर चीज़ है कोहरे के अंदर, जिसके अंदर इजीली विजिबल हो जाता है वाहन और ये कंटिन्यू निरंतर चलता रहेगा। थैंक यू। अवैध गांजे के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस 9 महीने से आरोपी की कर रही थी तलाश। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 9 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रवि उर्फ भूत पुत्र विजय अग्रवाल को बाड़ी शहर के मलकपाड़ा मोहल्ले से पकड़ा है। पुलिस उससे दर्ज मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। सोने का गुर्जा थाना प्रभारी कैलाश चंद्र ने बताया कि यह मामला 7 मार्च 2024 का है। उस दिन कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर सूरज लोधा नामक एक आरोपी को गांव अलीगढ़ से गिरफ्तार किया था। सूरज के कब्जे से करीब 2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। पूछताछ में सूरज लोधा ने बताया कि उसने यह गांजा बाड़ी शहर के मलकपाड़ा निवासी रवि उर्फ भूत पुत्र विजय अग्रवाल से खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने रवि उर्फ भूत की तलाश शुरू की, लेकिन वह फरार हो गया था। तब से पुलिस इस मामले में रवि की तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी रवि भूत अपने घर पर देखा गया है। सूचना पर थाने के हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल बीरबल, विनोद कुमार और गाड़ी चालक योगेंद्र सिंह की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि उर्फ भूत पुत्र विजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।